अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवाली रास्ता सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फेंट पैरालिसिस यानी बच्चों का फालज। ये मर्ज़ चंद दिन से लेकर चंद साल के दौरानिया में हो सकता है और इसमें जो हराम मगज़ है उसका किसी हिस्से के सख्त हो जाने की वजह से ये मर्ज़ होता है। इसकी साइन सिम्पटम की तरफ आएँ तो इसकी अलामात इस तरह ज़ाहिर होती हैं कि मरीज़ को शदीद किस्म का टेम्परेचर हो जाता है या फिर मरीज़ को जो है तशंजी अलामात शुरू हो जाती हैं। जब शदीद अलामात जो है वो कम हो जाती हैं तो फिर जो है पता चलता है कि मरीज़ का कोई हिस्सा जो है वो मफलूज हो चुका है। या इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ सो जाता है, बच्चा सो जाता है, सुबह जब उठता है तो उसका जो है काफ़ी कोई जिस्म का कोई भी हिस्सा या हाथ पाँव उसके जो है वो मफलूज हो जाते हैं। उसमें हरकत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा जिसकी हिस्से जो होती हैं वो थोड़ी मुतासर होती हैं। उसके अलावा ये जो अज़लात होते हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मफलूज हो जाते हैं। जब इनमें नक्स पड़ जाता है आहिस्ता-आहिस्ता मफलूज हो जाते हैं। तो इसके काज़ेज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजूहात में ठंड की वजह से ये मसला हो जाता है या फिर पत्थर पर लेटने की वजह से या नमदार जगह पर अगर लेट जाए तो उसकी वजह से ये मसला हो जाता है। उसके अलावा चंद बीमारियां हैं जिनमें ये मसला हो जाता है, मसलन चीचक या खसरा वगैरह, उसमें ये मसला हो जाता है। उसके अलावा पेट के कीड़ों और इसके अलावा पेट के अमराज जो होते हैं उनमें भी ये मसला हो जाता है। बदहज़मी या पेट के और अमराज होते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसके अलावा जो है इब्तदाई तौर पे इसको एकोनाइट देने चाहिए। 1-2 दिन के बाद आप बेलाडोना या जलसीमियम दे सकते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन गुजरने के बाद आप नक्समामिका या फास्फोरस दे सकते हैं। उसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि मुतासर हिस्सा को गर्म पानी से वॉश करें। उसके अलावा इस पर कॉटन वगैरह लपेट दें ताकि वो हिस्सा गर्म रहे। उसके बाद अलामात की तरफ आएँ तो एकोनाइट की अलामात ऐसी होती हैं कि मरीज़ बच्चा वो बेचैन बेकरार होता है। उसके अलावा उसको जो है सर्दी लग के ये मसला जब हो तो उसके में दे सकते हैं आप। टेम्परेचर भी मरीज़ को होता है तो उसको बच्चे को देने का तरीका ये होता है कि 1 चम्मच पानी लें, उसमें 2 कतरे डालकर आप दे सकते हैं सुबह पेशाब। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो आ जाती है इसमें प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ को बच्चे को फालज के साथ कब्ज़ की अलामात हों तो ऐसी कंडीशन में आप दे सकते हैं इसको 30 प्लस में सुबह पेशाब। उसके बाद आ जाती है मेडिसिन जो है वो ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब खासकर ओल्ड एज के मरीज़ों को बेहतरीन असर करती है। तो आप उसको 30 प्लस में दे सकते हैं सुबह पेशाब। उसके बाद फास्फोरस मेडिसिन आ जाती है। फास्फोरस जो है इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जबकि मोशन लग के बच्चे को बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद ये फालिज की अलामात हों तो उस कंडीशन में आप 30 प्लस में दे सकते हैं सुबह पेशाब। उसके बाद जो आ जाती है मेडिसिन जो है वो कास्टिकम जो है वो पैरालिसिस के लिए बेहतरीन है, फेशियल पैरालिसिस के लिए। और इसके अलावा सिंगल अज़ा के फालज के लिए बेहतरीन है, मसलन ज़ुबान का फालज हो गया या फिर हंजरा का फालज, तो उसमें बेहतरीन असर करेगी। उसके अलावा लेसिक्स मेडिसिन है, ये है मतलब लेफ़्ट साइड की मेडिसिन है। लेफ़्ट साइड में जब फालज हो तो उसमें अच्छा असर करती है, या लेफ़्ट साइड में फालज होकर जब राइट साइड में जाए तो उसमें भी ये बेहतरीन असर करेगी। तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा जो है भी काफ़ी मेडिसिन है जो आप अपनी अलामात के हिसाब से दे सकते हैं। तो एहतियात में यह है कि मरीज़ को खुली हवा में रखें और उसके अलावा मरीज़ को जो है वो जो है हीट वगैरह दें। तो उसके अलावा मरीज़ को वर्जिश वगैरह कराएँ, मालिश कराएँ, ये भी बेहतरीन है। और अगर ज़्यादा मसला हो तो बिजली वगैरह भी इसको लगा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।